10 E. coli cells with nitrogen 15 double stranded DNA are incubated in medium containing nitrogen 14 nucleotides। तो 10 E. coli cells हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो डीएनए है वो नाइट्रोजन 15 लेबल्ड है। इस डीएनए को मतलब सेल सहित इस डीएनए को इनक्यूबेट किया गया है ऐसे मीडियम में जिसमें कि नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियोटाइड्स भरे पड़े हैं। आफ्टर 60 मिनट के बाद हाउ मैनी इक्वलाइज सेल्स विल हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम नाइट्रोजन 15। तो 60 मिनट बाद कितने ऐसे इक्वलाइज सेल्स होंगे जिसमें जो डीएनए है वो नाइट्रोजन 15 से फ्री हो जाए पूरी तरीके से। तो देखो अब इसमें 10 है और 60 मिनट अगर हम बात करें और एक इक्वलाइज सेल्स की अगर जनरेशन टाइम की बात करें तो वो होता है 20 मिनट। 20 मिनट बाद जो है इसमें डिवीजन होता है और एक इक्वलाइज सेल्स हो जाती है 2 में। तो यहाँ 10 इक्वलाइज सेल्स ले रखी है इनिशियल, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन जो होगी, अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन, उसमें कितनी सेल्स बनेंगी? 10 सेल्स बनेंगी, ठीक है। ये 10 सेल्स बनेंगी उसमें जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। तो सारे के सारे डीएनए जो होंगे ऑल डीएनए कैसे होंगे? हाइब्रिड होंगे, ठीक है। जिस मीडियम में नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियोटाइड है वो सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो एक हाइब्रिड डीएनए बन जाएगा जिसमें कि एक स्ट्रैंड जो होगा वो नाइट्रोजन 15 लेबल्ड होगा, एक स्ट्रैंड जो होगा वो नाइट्रोजन 14 लेबल्ड होगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। जैसे ही 20 मिनट हुए 10 सेल्स बन गई एक्स्ट्रा, उसमें ये होगा। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड जनरेशन हुई, मतलब फिर दोबारा से 10 मिनट हुए तो 10 के जो सेल्स हैं वो हो जाएंगे 20 सेल्स हो जाएंगी, ठीक है। अब जो डीएनए होगा वो कैसा होगा? हाइब्रिड डीएनए से सारे के सारे, तो 10 तो हाइब्रिड डीएनए रहेंगे और 10 जो है वो नए वाले बन जाएंगे। तो 10 जो नए वाले बनेंगे उसमें तो ये वाला ही न्यूक्लियोटाइड ऐड रहेगा, ठीक है। तो 10 लाइट स्ट्रैंड बन जाएंगे, मतलब कि N14 N14 के दोनों स्ट्रैंड होंगे, ठीक है। और इसमें हाइब्रिड होगा N15 और N14, ये होगा। अब थर्ड जनरेशन जब आएगी तो ये जो 20 सेल हैं ये कितने हो जाएंगे? 40। और फिर इसमें क्या होगा? 10 हाइब्रिड हैं तो 10 हाइब्रिड नए बन जाएंगे दोबारा से। बाकी इस हाइब्रिड के अंदर जो लाइट स्ट्रैंड था वो चला जाएगा उस साइड और तीन जो पहले की 10 लाइट थे स्ट्रैंड ये हो जाएंगे 20, ठीक है। फिर एक इधर से भी आ गया हाइब्रिड में से जो लाइट था तो ये हो गए 30, ये हाइब्रिड 10 बन गए, ठीक है, प्लस 30 लाइट बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे आते आते सारे के सारे जितने भी यहाँ पे हाइब्रिड फॉर्म में थे डीएनए वो सारे के सारे डीएनए निकल करके अब लाइट स्टैंड बन गए, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते जितने भी डीएनए हैं वो ज़्यादातर जो है फ्री हो जाएंगे, ठीक है, N15 से। तो ये कितनी स्टेजेस हो गई? अप्रोक्स कितनी सेल्स हो गई? ये 60 सेल्स, ठीक है। तो 60 सेल्स जब हो जाएंगी तब उस टाइम पे डीएनए जो होगा फ्री हो जाएगा नाइट्रोजन 15 से, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी।